अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम माज़ है और मैं 2019 से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रेडिंग क्या होती है और फॉरेक्स क्या होती है, क्रिप्टो क्या होती है और ट्रेडिंग को करना किस तरीके से होता है और कहाँ पर करते हैं और इसका एडवांटेज है या नहीं है। और जो मेरा एक्सपीरियंस है वो थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। और ट्रेडिंग में आने से पहले सबसे पहले अपना मोटिव और अपना माइंडसेट क्लियर करें पहले कि आपने ट्रेडिंग में आना क्यों है और ट्रेडिंग में आने का आपका मेन मोटिव क्या है। और अगर सिर्फ पैसे कमाना है, ऑब्वियस बात है सबका पैसे कमाना ही होता है। और अगर आपका एक माइंडसेट ये है कि ट्रेडिंग में आने के बाद आप अपना कैपिटल जो मतलब जो इन्वेस्ट है आपकी वो आप विद इन अ मंथ उसको डबल कर लेंगे या उसको हमें मिलियनर बन जाएंगे उससे, तो ये सब चीज़ें आगे जाके आपके माइंडसेट से खुद ही निकल जाएंगी, क्योंकि ये बिल्कुल रियलिटी नहीं है। क्योंकि ट्रेडिंग में हमेशा टाइम लगता है चीज़ों के अंदर, कम से कम 3 साल का टाइम रिक्वायर्ड होता है प्रॉपर। इन बिटवीन आप अर्निंग भी करते हैं, सीखते भी है उसके अंदर। और ट्रेडिंग फॉरेक्स हो या क्रिप्टो हो या स्टॉक्स हो, किसी भी तरीके की ट्रेडिंग हो, उसके अंदर जब तक आप टाइम नहीं लगाते आपको रोज़ यही लग रहा होता है कि आज मुझे सब आ गया और नेक्स्ट डे पे वही लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं आया। माइंड बिल्कुल फ्रेश ब्लैंक हो जाता है जैसे पेपर में हो जाता है। तो ये सब ट्रेडिंग में नॉर्मल सी बात है। और लॉस तो 100% होता ही है। और जिसका जो कहता है कि इन ट्रेडिंग में लॉस नहीं होता वो समझ जाए कौन है। तो ट्रेडिंग में हर किसी का नुकसान होता है शुरू में, और इन बिटवीन जब वो थोड़ा बिगिनर टू एडवांस चला जाता है तब भी उसका नुकसान होता है। ऐसी बात नहीं है। ये लॉस एंड प्रॉफिट, ये ट्रेडिंग मतलब हर बिज़नेस का हिस्सा होता है। इसको एज अ बिज़नेस लेके चलें तो ज़्यादा या इजी रहेगा माइंड के लिए भी, और समझ भी आएगा कि करना है किस तरीके से और इसको हमें किस तरीके से आगे और चीज़ों के साथ ऐड ऑन करके लेके चलना है। और इसको हमें परमानेंट अपना करियर बनाना है या नहीं बनाना है, वो सब चीज़ें आगे जाके डिसाइड हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम अगर फॉरेक्स की बात करें तो फॉरेक्स के अंदर करेंसी पेयर्स आते हैं, जैसे कि JBP USD हो गया और अदर करेंसीज़ के पेयर जो ट्रेड होते हैं वो होते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग। और उसके अंदर आप गोल्ड भी ट्रेड करते हैं जो कि मेटल में आता है, सिल्वर ट्रेड करते हैं, और ऐसे ही क्रिप्टो होती है। क्रिप्टो में आपका बिटकॉइन होता है और इथेरियम होता है और बाकी अदर ऑल्ट कॉइन्स होते हैं, इसको आप ट्रेड करते हो। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हो गया कि हमारा ट्रेडिंग में क्या क्या चीज़ें हम लोग ट्रेड करते हैं। अदरवाइज स्टॉक भी ट्रेड करते हैं बहुत से लोग, आप चाहो तो स्टॉक भी ट्रेड करते हो। लेकिन जब तक समझ नहीं आएगा ट्रेडिंग के लिए एनालिसिस करना और चीज़ों को किस तरीके से हमें देखना है, अगर वो समझ नहीं आएगा तो हम ट्रेडिंग नहीं कर सकते। मतलब उसका बिल्कुल ही फ़ायदा नहीं है। ऐसा नहीं होता कि आपने जहाँ दिल चाहा वहाँ ख़रीदा और उसके अंदर प्रॉफिट हो गया और उसमें नुकसान हो गया, ये बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसे वैसे भी ये चीज़ गैम्बलिंग में आ जाती है। अगर आप किसी चीज़ का सेंस ही नहीं बनता, किसी चीज़ का आपने बस आया आपको अच्छा लगा और आपने उसको परचेज़ कर लिया, तो ये चीज़ बिल्कुल ही बेकार है कि आपको मतलब होने करनी नहीं चाहिए वो चीज़ बिल्कुल भी। और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक नहीं है। ठीक है, अब ये है कि आप हर बंदे का अपना सूटेबल चीज़ होती है। जो कोई कहता है कि किसी को क्रिप्टो अच्छी लगती है, किसी को फॉरेक्स अच्छी लगती है, कोई स्टॉक ट्रेड करता है, हर किसी का अपना एक नेचर होता है ट्रेडिंग के अंदर। तो ये है कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अपने ट्रेडिंग करनी कहाँ पर है और ट्रेडिंग के लिए जो एनालिसिस करने हैं वो किधर करने हैं और वो कौन सी वेबसाइट है। तो जो मेरे सामने अभी खुली हुई है ये एक ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट है। इसको आप गूगल पे सर्च करें tradingview.com तो आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। तो सबसे पहले आपने इसके अंदर अकाउंट बनाना है, और अकाउंट बनाने के लिए आप यूट्यूब पे सर्च कर लें कि 2 मिनट के अंदर आपके एक अकाउंट बन जाता है। एंड इसका फ्री वर्जन इस्तेमाल करें, प्रीमियम लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी बिल्कुल सब चीज़ें फ्री में ही हो जाती हैं। मैंने ख़ुद प्रीमियम नहीं लिया हुआ, मैं फ्री में ही यूज़ करता हूँ। जितना कम इन्वेस्ट करें इन चीज़ों के ऊपर स्टार्टिंग में, जब तक आप सीख रहे हो, जब तक इसमें एक 0% की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। लोग स्टार्टिंग में ही बहुत सारी चीज़ें परचेज़ कर लेते हैं, लाइक डेस्कटॉप ले लेंगे एक बहुत बड़ा सा और 4-5 स्क्रीनें लगा लेंगे, तो ये सब शो ऑफ होता है। इसमें रियल ट्रेडिंग में इसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। ठीक है, तो सबसे पहले आपने फोकस करना है कि आपने सामने ट्रेडिंग में खुला हुआ है, इसके अंदर ये बिटकॉइन का चार्ट है। और सबसे पहले मैं इसका थोड़ी गाइड कर दूं कि लेफ़्ट साइड पे जो हमारे ये पोर्शन दिख रहा है इसके अंदर हमारे टूल्स होते हैं,
और ये जो जो भी टूल्स हैं ये सारे यूज़फुल होते हैं, ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग से हमारा एनालिसिस के अंदर, जो कि कोई भी चीज़ ख़रीदने से पहले हम लोग उसको देखते हैं कि वो उसको एनालिसिस करते हैं कि हमें कहाँ पर ख़रीदना है और कहाँ पर बेचना है, और एक्स वाई जो भी चीज़ होगी उस चीज़ को हम नोटिस करते हैं। इस चीज़ के अंदर आके बैक डेटा देखते हैं, क्योंकि इसके अंदर पूरा डेटा हिस्ट्री डेटा होता है कि पास्ट में क्या हुआ, और उस चीज़ को देखते हुए हम लोग एक साइकिल प्रेडिक्ट करते हैं कि भाई ये हमारे साथ इन फ्यूचर भी चीज़ें होती है। वैसे इस पॉइंट के ऊपर जैसे मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ये सब चीज़ें एक फॉर्मेशन मार्केट में हमें पहले दिख जाती हैं। इसलिए हमारे लिए चार्ट देखने के बाद थोड़ा सा आसान हो जाता है चीज़ों को रीड करना। ठीक है, तो उसके बाद हम करेंगे ये कि सबसे पहले आपको दिखाऊँ ये टूल्स हैं लेफ़्ट साइड के ऊपर, ये ट्रेंड लाइंस और ये जो बाकी के सारी लाइंस वगैरह हैं, इन सबको बहुत यूज़ होती हैं ये ट्रेडिंग में आगे जाके। अभी बताता हूँ मैं आप लोगों को। और इसी के साथ जो है ये आपका रेक्टेंगल वगैरह जो ऑर्डर ब्लॉक और एफ वगैरह ये सब मार्क करने का काम आता है। अब ऑर्डर ब्लॉक एफ क्या होता है, ये सब चीज़ें मैं अभी आगे जाके बताता हूँ आपको। और जो ऊपर देखेंगे तो ये टाइम फ्रेम्स होते हैं। अब ये एक टाइम फ्रेम ये है कि 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। इसके अंदर ये जो कैंडल्स बनी हुई हैं, हाँ बाय द वे ये होती हैं कैंडल्स। अब ये कैंडल तो थोड़ी चार्ट वॉल्यूम कम है इसके अंदर, तो इसमें थोड़ा ऐसा दिख रहा है ये। इसके अंदर सब जो ये जो कैंडल्स बनी हुई हैं, ये जो एक ये है 5 मिनट का टाइम फ्रेम। तो मतलब ये जो जो कैंडल क्लोज़ हो रही है, वो हर कैंडल जो की क्लोजिंग मतलब क्लोज मतलब जो बन रही है ना, प्रिंट हो रही है कैंडल, वो 5 मिनट के अंदर हो रही है। ठीक है, अब ये ऐसे ही होता है टाइम फ्रेम। 15 मिनट खोलेंगे तो वो जो कैंडल होगी वो हर 15 मिनट के बाद क्लोज़ होगी। लाइक अगर 6 बजे कैंडल खुलती है, लाइक 6 बजे कैंडल बनना शुरू होती है, तो वो बंद हो जाएगी 6:15 के ऊपर, मतलब 6:15 के ऊपर वो बंद हो जाएगी। ठीक है, और जैसे ही आपका टाइम फ्रेम बड़ा करते रहते हैं, 1 घंटे का टाइम फ्रेम हो गया, 4 घंटे का हो गया, 1 दिन का हो गया, तो ये सारे टाइम फ्रेम में वही हिसाब होता है कि जैसे 1 दिन में एक कैंडल खुली है और वो नेक्स्ट डे क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये कैंडल के टाइम फ्रेम्स होते हैं। ईज़िली अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो उसके लिए इजी एनालिसिस करें। लाइक सीखना है आगे जाके, कोई मल्टी टास्किंग होती है चार्ट्स के अंदर कि आप 4 चार्ट्स खोल लें और एक जगह पे बिटकॉइन, एक जगह पे इथेरियम, एक जगह पे कुछ, एक जगह पे कुछ, एक जगह पे गोल्ड। तो ये सब चीज़ें नहीं देखते। मतलब जितना अपना माइंडसेट और चार्ट को क्लियर रखेंगे ना, अब मैं इसको डिफ़ॉल्ट करके दिखाता हूँ। बिल्कुल डिफ़ॉल्ट चार्ट ऐसा होता है। इसको मैं इधर डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। तो ये चार्ट के पीछे आपको लाइंस दिख रही होंगी, पीछे बॉक्स दिख रहे होंगे। तो ये बॉक्स जो हैं, मैं ये भी नहीं रखता चार्ट के ऊपर, और मेरा जो कर्सर है ये भी थोड़ा वो हो गया, लाइंस डॉट डॉट वाला आ गया। ठीक है, तो इसको सबसे पहले सेटिंग में जाकर ना ये सब चीज़ें जो है अपने हिसाब से सेट कर लें। सेट करने से मतलब बैकग्राउंड जाके सॉलिड है तो इस पर करके, और ये ग्रिड लाइंस हैं इसको नॉन कर दें, मतलब बिल्कुल प्लेन चार्ट हो जाएगा आपके सामने। और ये जो क्रॉस हेयर है ना, इसको यहाँ से लाके लाइन पे क्लिक करें, ताकि ये बिल्कुल हमारा यहाँ पे कर्सर रखे तो हमें यहाँ तक की लाइन लगी हुई ऑलरेडी नज़र आए कि हमने यहाँ पे कर्सर है, तो मतलब ऑलरेडी ये लाइन हमें नज़र आए कि कहाँ से क्या हुआ है, सब दिखता रहे। ठीक है, तो इसके साथ हम लोग सबसे पहले जो मार्केट जो मूव करती है वो ट्रेंड वाइज मूव करती है, कभी भी स्ट्रेट ऊपर नहीं जाती और कभी भी स्ट्रेट नीचे नहीं आती। लाइक अगर इसके अंदर हम देखें कि मार्केट के अंदर ये वो टूल कहाँ चला गया, ये अब मार्केट क्या करती है, मूव करती है ऐसे, ये मार्केट ऐसे जाती है, ये हो गया अब ट्रेंड। मार्केट इस तरीके से ऊपर जाती है, और जब नीचे आती है मार्केट हमेशा इस तरीके से नीचे आती है। ओके, ऐसे जाएगी और ऐसे नीचे आएगी। कभी भी ऐसा नहीं होता कि मार्केट बिल्कुल आपका यूं करके, यूं क्या कहते हैं, यूं यूं पर चली जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मार्केट में एक ट्रेंड बनता है, जिसको ये जो ट्रेंड बना है हमारा, ये वाला जो ट्रेंड है इसको कहते हैं बुलिश ट्रेंड। ये होता है बुलिश ट्रेंड, मतलब बुल साइड, मतलब इसके अंदर बायर्स के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट है, मतलब बायर ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो वो प्राइस को पुश करते हैं अप साइड के ऊपर। मैं आपको फॉर एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा पीछे जाके, फिर आपको समझ आ जाएगा कि कैंडल्स में इस चीज़ को कैसे देखना है। तो और डाउन इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे बेरिश ट्रेंड होता है, मार्केट नीचे की साइड पे जाए तो इसको कहते हैं बेरिश ट्रेंड, और मार्केट इस टाइम पे फॉल कर रही होती है, गिर रही होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम चार्ट के ऊपर चल के देख लेते हैं कि किस तरीके से काम करती है। ड्राइंग हटा देते हैं।
और एनालिसिस हमेशा जितने बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर करेंगे उतना ज़्यादा एक्यूरेसी मिलेगी और उतना ज़्यादा वर्थ इट रहेगा। अदरवाइज़ हम छोटे टाइम फ्रेम पे करने बैठ जाते हैं, नए नए ट्रेडिंग के अंदर आते हैं, उसको हम लोग बिल्कुल ही छोटा टाइम फ्रेम खोल लेते हैं, 5 मिनट, 1 मिनट, 10 मिनट। जैसे बात है वो यूट्यूब पे देख के आते हैं ना, तो उनको दिखता है कि हाँ भाई हम लोग भी कर सकते हैं वो चीज़, लेकिन वो जो कर रहे होते हैं उनका ऑलरेडी एक्सपीरियंस होता है, तो वो इतना जल्दी मूव कैच कर लेते हैं। मतलब उनको आपको इतने लिए अभी नहीं आएगा स्टार्टिंग में, और आता भी है तो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा एनालिसिस हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पे करें, उसको एग्जीक्यूशन छोटे टाइम फ्रेम के अंदर करी जाती है। कभी भी एनालिसिस भी छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, स्मॉलर टाइम फ्रेम के ऊपर, और एग्जीक्यूशन भी स्मॉलर टाइम फ्रेम के ऊपर ऐसा नहीं होता, तो आपको लॉसेस ज़्यादा करवा देगा और प्रॉफिट जो है वो बिल्कुल ही एंड ऑफ द मंथ बिल्कुल मिनिमम हो जाएंगे, जो प्रॉफिट होगा वो भी चला जाएगा। ओके, तो हम ट्रेंड की बात कर रहे थे, तो मार्केट में मार्केट यहाँ पे आते आपको दिख रही होगी नीचे आती हुई, ये मार्केट का मूव आ रहा है नीचे की तरफ। तो मार्केट देखें कभी भी जो है ना ऐसे नहीं आई है, बिकॉज यूँ सीधी नहीं आई। मार्केट में अलग अलग तरीके के पैटर्न्स बने हैं। पैटर्न बना, मार्केट पहले यहाँ से गिरी और यूँ उठी और फिर गिरी, फिर उठी और फिर गिरी और फिर उठी और फिर गिरी, तो ये आपका बन गया डाउन ट्रेंड। ठीक है, तो मार्केट का एकदम स्ट्रेट बिल्कुल ऐसी है, इस कैंडल की तरह बिल्कुल स्ट्रेट नीचे नहीं आती, मार्केट ट्रेंड बनाती है। और मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड है ना, जो बाइस देखते हैं मार्केट, जो बाइस बताऊँगा क्या होते हैं आगे जाके, जिसके अंदर मॉडल ब्लॉग और एफईजीज वगैरह देखेंगे वो सब चीज़ें क्या होती हैं। तो मार्केट में ये जो है ये चल रहा है अभी डाउन ट्रेंड। ठीक है, ये होती है ट्रेंड लाइन, और ट्रेंड लाइन से क्या होता है, हम मार्केट के जो हाईज़ होते हैं ना, जैसे कि ये हाई है और एक ये हाई है और एक ये हाई है, इसको हम लोगों ने मार्क कर लिया, टच कर लिया ट्रेंड लाइन को। यहाँ से ट्रेंड लाइन आती है, ये ऑप्शन है सेकंड वाला, इसके अंदर ट्रेंड लाइन का ऑप्शन है, इसको हम यहाँ पे एड टू फेवरेट कर लेंगे, तो हमारे सामने ये एक बॉक्स आ जाता है, इसके अंदर ये चीज़ ऐड हो जाती है। हाँ, इस चीज़ के अंदर भी चीज़ों को पहले से ही ऐड कर लें, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना ढूंढने के लिए, तो ये सामने हमारे आ जाता है। तो हमने यहाँ से उठाकर हमने ये ट्रेंड लाइन लगा ली है। अब ये ट्रेंड लाइन हमें क्या बताती है, ट्रेंड। अब ये मार्केट जो इसका जो ये वो है कि मार्केट किस तरफ जा रही है, यहाँ से मार्केट यूँ करती हुई नीचे जा रही है, तो ये गिर रही है मार्केट, तो ये डाउन ट्रेंड हो गया। ओके, अब इसको हटा दें। इससे हमें क्या पता लग गया, ये मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर है। और मार्केट को जो मैंने पहले बताया था, मार्केट कभी भी एक डायरेक्शन के अंदर नहीं जाती। मार्केट पहले यहाँ से गिरी, फिर ऊपर आई और फिर गिरी और फिर ऊपर आई। अब पॉसिबिलिटीज़ है कि मार्केट यहाँ से और नीचे चली जाए। ठीक है, जब तक मार्केट इन हाइस को ब्रेक नहीं करेगी तब तक मार्केट अपसाइड पे नहीं जाएगी, क्योंकि एक ट्रेंड शिफ्ट हो जाता है पूरा। ऐसे ही बुलिश ट्रेंड होता है। अब मार्केट ओवरऑल भी बेरिश ट्रेंड में ही चल रही है। अब मैं आपको बुलिश ट्रेंड दिखाता हूँ क्या होता है। हाँ, मार्केट में जैसे कि ये अब एक ट्रेंड चल रहा है मार्केट का, ये है बुलिश ट्रेंड। ये बाय साइड के ऊपर बायर्स इसमें बुलिश हैं, लाइक बायर्स इसके ऊपर एक्टिव हैं। अब ये मार्केट ऊपर जा रही है, यहाँ से ये होती हुई हाईज बनाती है मार्केट, आप सारे हाई तोड़ती हुई मार्केट ऊपर चलेगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका बुलिश ट्रेंड। अब वो हो गया बेरिश, जैसे ये सामने भी दिख रहा है, ये भी एक बेरिश ट्रेंड है। ठीक है, ये सब बेरिश ट्रेंड। तो मार्केट कभी भी एक डायरेक्शन के अंदर मूव नहीं करती है, मार्केट हमेशा जिग जैग फॉर्म करती है। मार्केट ऊपर जाती है या फिर नीचे आती है। ठीक है, अब इसके बाद हमें इसके अंदर एक ऑप्शन और मिलता है कि हम लोग कैंडल में ट्रेड करते हैं। बहुत से लोग इसका ये चेंज हो जाते हैं, तो इसके अंदर से बेटर यही है कि कैंडल के अंदर ही ट्रेड करें। जैपनीज़ कैंडल होती हैं एक्चुअली ये, तो ये जैपनीज़ कैंडल ही आप सेलेक्ट करें, इसको थोड़ा इजी होता है रीड करना। अभी हम कैंडल्स के आगे नाम भी पढ़ेंगे कि नाम क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। कैंडल्स के भी नाम होते हैं, तो उस चीज़ को भी देखा जाता है कि उसके अंदर भी कहीं कहीं वो चीज़ें काम आती हैं और कैंडल के पैटर्न्स काम आते हैं। तो ये सेक्शन है इंडिकेटर्स का। थोड़ी मेरी चेयर की आवाज़ आ रही होगी। ये इंडिकेटर का सेक्शन है। इंडिकेटर्स के अंदर आपके इंडिकेटर्स आते हैं जो कि आप ऐड कर सकते हैं अपने अपने इसके लिए, ट्रेडिंग के लिए। जैसे कि RSI होता है, बॉलिंजर बैंड्स होते हैं और बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करें, क्योंकि वो बिल्कुल चार्ट प्रिंट होने के बाद वो चीज़ आपको कैलकुलेट होकर दिखती है। वो बिल्कुल ही कभी कभी, मतलब मैक्सिमम ऑफ टाइम्स वो चीज़ फेल होती है। और कुछ स्ट्रेटजीज़ होती हैं जो कि उस पर काम करती हैं, अदरवाइज़ हर दफ़ा वो चीज़ नहीं वर्क करती। कि आप ये इंडिकेटर बेस पे लगा लो कि आप RSI, जैसे कि RSI की एक फार्मूला है, आपको पता होगा तो ठीक है, नहीं पता मैं बता देता हूँ कि RSI की मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ बल्कि।
रिलेटिव स्ट्रेंथ आ गई। अब इसके अंदर ये है कि इसके अंदर 2 लेवल्स होते हैं। एक होता है अपना ये ना 70% और एक होता है 30%। अब लोग इसको ये कहते हैं कि अगर मार्केट का जो ये लाइन चल रही है ना, ये ब्लू पर्पल वाली लाइन जो है, अगर ये 20 बिलो है तो यहाँ से आपने परचेज़ कर लेना है, और अगर ये 70 अबव है तो आपने यहाँ से सेल कर देना है। तो लाइक अब आप खुद बताएं, ये ट्रेडिंग है तो नहीं, ये क्या है ये? ऐसे तो कोई भी चीज़ प्रेडिक्ट नहीं होती है ना, क्या मार्केट में आपने यहाँ से सेल कर लिया, वहाँ से बाय कर दिया, और बस इसको एज अ कंफर्मेशन यूज़ कर सकते हैं कि आपका कोई अगर ट्रेड सेटअप है, या आपने कोई ऑर्डर ब्लॉक मार्क करा है, या आपने एफईजी मार्क, या लिक्विडिटी मार्क करी है। अब लिक्विडिटी क्या होती है? अब लिक्विडिटी मैं बताता हूँ आगे 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 क्या होती है। तो उस जोन्स के ऊपर जाकर अगर आपका बनता है कोई सेटअप बनता है तो उस पर आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कोई ऐसा मसला है, एज अ इंडिकेटर, एज अ प्लस यूज़ कर सकते हैं। लाइक मेनली इसको यूज़ नहीं करेंगे, उसको हम सेकेंडरी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको सेकंड ही उसमें रखेंगे, सेकंड में थर्ड में रखना, बल्कि उसको रखो ही नहीं, वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, क्योंकि मैंने शुरू में ट्रेडिंग करी है, तो वो मैंने इंडिकेटर बेस्ड भी ट्रेडिंग करी है और मुझे कोई ख़ास रिजल्ट्स मिले नहीं हैं। कुछ कुछ जो आपको यूट्यूब पे वीडियोस भी मिलेंगी बहुत सारे, आगे जाके सर्च करेंगे तो उसके अंदर दिखता है कि ट्रेडिंग उससे लोगों ने इंडिकेटर पे स्ट्रेटजीज बना ली होती हैं, लेकिन वो वक्ती तौर पे काम करती हैं, फिर वो फॉल्स हो जाती हैं। ठीक है, तो नुकसान देती हैं, तो बड़ा नुकसान दे देती हैं एकदम ना, आपका रिस्क कैलकुलेट नहीं हो पाता उसके अंदर। ठीक है, एफ ई जी पढ़ लेते हैं, एफ ई जी क्या होता है। तो जब भी जो 2 कैंडल्स बनती हैं आपस में, जैसे कि ये कैंडल बनी और एक ये कैंडल बनी, ठीक है, और एक ये कैंडल बनी, 3 ग्रीन कैंडल समझ लें, इसका कलर में ग्रीन नहीं कर रहा है, ग्रीन कैंडल्स ये 3 बनी, और उसके अंदर ये एक भी कैंडल ने इस कैंडल को और एक सेकेंड मैं इसको समझाता हूँ वरना समझ नहीं आएगा। ये होती है जो बॉडी, ये जो होता है ना फुल जो फिल हुआ हुआ कलर, ये होती है बॉडी, और ये होती है विक, और ये भी होती है विक। ठीक है, ऐसी ग्रीन में होता है, ये विक होती है, और ये होती है विक, और ये होती है बॉडी। ठीक है, और ग्रीन कैंडल हमेशा जो है नीचे से ओपन होती है और ऊपर क्लोज होती है, और रेड कैंडल ऊपर से ओपन होती है और नीचे क्लोज होती है। जो क्लोजिंग बताया था, वो क्लोजिंग और ओपनिंग वो दोनों इससे रिजेंबल होते हैं। ठीक है, अब तो हमारे ये 3 शोल्डर्स समझने तरीके के बन गए, ग्रीन कैंडल्स बन गई हैं। तो इसके अंदर जो मिडिल की जो ये कैंडल होगी ना, जो इस कैंडल ने भी इसके विक नहीं लगी होगी और इस कैंडल की भी इसमें विक नहीं लगी होगी, तो फिर ये आपका बन जाएगा आपका एफ ई जी। ओके, तो ये आपका एफ ई जी हो जाता है। ठीक है, मार्केट कभी भी इस जोन के अंदर आती है कि फर्स्ट के अंदर मार्केट की ट्रेंड के अंदर चल रही है और आपने उस ट्रेंड को मार्क कर लिया कि हमने ये ट्रेंड चलता हुआ रहा है, यहाँ पे आपने एक एफ ई जी मार्क करा हुआ है और मार्केट आती है ऐसे ऐसे करती हुई, मार्केट यहाँ पे टैप करती है और मार्केट एक केस में ऊपर जाएगी कि यहाँ पे आपका कोई सेटअप बने। अब ऐसे नहीं कि आपने एफ ई जी देख लिया तो डायरेक्ट ऑर्डर लगा दिया और इसके अंदर एकदम से कुछ भी कर दिया, मतलब कि बस यहाँ से जाएगी ऊपर, ऐसा नहीं, 100% कुछ भी नहीं होता। मार्केट अपनी ही हिसाब से चलती है, और मतलब उसके अंदर कोई सेटअप ढूंढना पड़ता है फिर जाके मार्केट के अंदर। वही ना, जैसे कि आपने बड़े टाइम फ्रेम के अंदर 1 आवर के अंदर आपने ये सेटअप ड्रॉ कर लिया कि आपने एफ बना लिया और साथ में, और एफ मार्केट आ भी गए, वहाँ से मार्केट ने रिवर्स ही नहीं करा। आपने छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखना है कि हाँ हमें कंफर्मेशन मिली है या नहीं मिली है, ये सब चीज़ें हमें नोटिस करनी है। ठीक है, तो ये हमारा कंफर्म हो गया कि हमारा एफ क्या होता है। मैं आपको रियल में दिखा देता हूँ एफ क्या होता है। जैसे कि हमने बड़े टाइम फ्रेम को उसको मार्क कर लिया 4 घंटे का। अब 4 घंटे के अंदर हर टाइम फ्रेम के अंदर एक बुलिश एफ होता है और एक बेरिश एफ होता है। जो बेरिश एफ होता है वो रेड कलर में होता है और जो बुलिश होता है वो ग्रीन कलर में होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें जो बेरिश एफ हमारा बना हुआ है, वैसे कि ये कैंडल बनी है और ये कैंडल बनी है, उसके बीच की कैंडल ने, इस कैंडल ने इसको कवर करा है पूरा, ना इस कैंडल ने इसको कवर करा है। तो जो पार्ट कवर नहीं हुआ है वो होता है आपका एफ ओके, ये होता है एफ ठीक है, अब मार्केट जब भी इस जोन में आएगी, अभी तक तो खैर नहीं आई है, जब भी जोन में आएगी तो यहाँ पे हम स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर जाएंगे और फिर यहाँ पे हम लोग कुछ कैंडल पैटर्न्स या कुछ स्ट्रेटजी या कोई आपका ट्रेडिंग मॉड्यूल देखेंगे। तो फिर हमें पता लगेगा कि हमें यहाँ पे बेचना चाहिए या यहाँ से हमें ख़रीदना चाहिए या जो भी होगा, फिर हम डिसाइड कर सकेंगे। इससे पहले हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते किसी भी चीज़ के अंदर कि हमें क्या करना है। ओके, तो हमारा एफ का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे क्लियर हो गया कि अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बता दिएगा, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा एफ
ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर। तो जिसको एज अ हार्ड मत लेना कि एफ क्या होता है, फेयर वैल्यू कैप कहते हैं, और ऑर्डर ब्लॉक होता है ओ बी कहते हैं उसे, ओ बी को ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। तो इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ICT के कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं या SMC कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, ये कोई नॉर्मल सी चीज़ है। लाइक इसको इतना ज़्यादा आप सर पे लोगे ना कि यार ये क्या चीज़ है, ये तो कैसे ड्रॉ करेंगे, तो ये बहुत ईजी है, ठीक है, सब कुछ ईजी है ट्रेडिंग के अंदर, अनटिल आपको आ ना जाए। आप मेहनत जब करने लगते हो चीज़ के ऊपर, लाइक आप सीखोगे, करोगे, 1-2 हफ्ता प्रैक्टिस करोगे, 2-3 हफ्ते प्रैक्टिस के बाद आप एक पेपर पे ट्रेड करोगे। लाइक आपने दिमाग में फर्स्ट सोच लिया कि भाई मैंने इस जगह से ख़रीद लिया और मैंने ये टारगेट है, मैं इस जगह बेच लिया, तो दिस कॉल्ड पेपर ट्रेडिंग। इसको आप लिख भी लो और एक नोट पैड साथ रखें, उसके चीज़ों को लिखते रहें, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो उसके अंदर सबसे पहले हमने ये सब चीज़ ड्रॉ करने के बाद FEG ड्रॉ कर लिया, और हमने ऑर्डर ब्लॉक और ड्रॉ करने के बाद इस चीज़ को हमने वेट करना होता है छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, कि जब वो आती है तो उसको एक्टिवेट करते हैं ट्रेड को। अब फर्स्ट करें जैसे कि यहाँ पर और मैं FEG और ऑर्डर ब्लॉक पर ट्रेड नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं एक अलग, अब ऐसी बात है जब बंदा थोड़ा टाइम हो जाए तो अपने एक अलग कॉन्सेप्ट इंसान निकालता है। हर बंदे को हर कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता ट्रेडिंग के अंदर। अगर हर किसी का एक ही कॉन्सेप्ट होगा तो ट्रेडिंग की क्या ही रह जाएगी, मतलब फिर वो काम ही नहीं करेगी कोई चीज़। तो हर किसी का जहाँ पे आप एंट्री करते हो ना, वो आपके स्ट्रक्चर के हिसाब से आपकी ट्रेड लॉन्ग की होती है कि मार्केट ऊपर जाएगी। बहुत से लोग उसी ही सेटअप के ऊपर शॉर्ट करते हैं कि मार्केट, उनको लगता है कि मार्केट नीचे गिरेगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी मार्केट में वैल्यू करती हैं, ठीक है। अब जैसे कि और एक चीज़ और कि रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है, ठीक है। आपको ट्रेडिंग में मेजरली मतलब इतना स्ट्रिक्टली ये चीज़ फॉलो करनी पड़ती है, रिस्क रिवॉर्ड। अगर इसको फॉलो नहीं करेंगे तो मार्केट में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, और मार्केट में ट्रेडिंग करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। जब तक आपको अपना रिस्क नहीं पता होगा, अपना रिवॉर्ड नहीं पता होगा। और डेली मैं रिकमेंड करूँगा कि अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, मैं रिस्क रिवॉर्ड बताता हूँ कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके हिसाब से आपको दिन का 1% का रिस्क करना चाहिए, ठीक है। डेली का आपका पूरे पोर्टफोलियो का, जैसे कि आपने $10,000 डाले हैं तो आपको उसको $100 उसका 1% बनता है। तो आपने दिन में से 2 ट्रेड्स करनी है, और अपने हर ट्रेड के अंदर 1% को रिस्क करना है। लाइक अपने $100 रिस्क करने हैं और 1:2 का टारगेट रखना है, मतलब आपने 100 रिस्क करा और आपने $200 का प्रॉफिट लिया, सही है। और फॉरेक्स मार्केट के अंदर ट्रेडिंग डेज़ होते हैं 20, और सैटरडे संडे बंद रहती है। और क्रिप्टो में जो ट्रेड करता है वो 24 आवर्स ओपन होती है, सैटरडे संडे को भी ऑन होती है। लेकिन सैटरडे संडे को वॉल्यूम थोड़ा डाउन होता है। हाँ, वॉल्यूम से याद आया, वॉल्यूम क्या होता है, अब वॉल्यूम में दिखाता हूँ क्या होता है। वॉल्यूम असल में आपको डिफ़ाइन करता है कि आपने यहाँ पर कितना ज़्यादा ट्रेड हुआ, ये नहीं कि कितना ज़्यादा सेल हुआ, ठीक है। ये जो रेड कैंडल है, ये इसका मतलब नहीं है कि यहाँ पे सेलिंग आई है सिर्फ, इसके अंदर बायर्स भी होते हैं, उसके अंदर सेलर्स दोनों होते हैं। तो जितना बाय और सेल के बीच में फ़ाइट होती है, तो ये उसको कैलकुलेट करता है कि जैसे कि 100 बायर्स हैं और 100 सेलर्स हैं, सही है। तो उसको कैट करेगा तो मतलब 200 का वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं कि अगर रेड कैंडल है तो सारे ही, अगर 500 का वॉल्यूम आया तो मतलब 500 सेलर्स ही हैं, ऐसा नहीं है। मतलब बायर्स होते हैं और सेलर होते हैं, तो उसको मिला के जो कैलकुलेट होता है वो होता है वॉल्यूम, सही है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के भी आउट है कि दोनों चीज़ें सेम होती हैं, मतलब रेड होगी तो सेलिंग होगी और बाइंग होगी तो ग्रीन कलर का अगर वॉल्यूम हुआ तो उससे बाइंग ही उस कैंडल में हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। जो विक्स होती हैं क्या होता है, अब अगर यहाँ पे सेलिंग आई ही नहीं तो ये विक्स कैसे जनरेट होगी, ये विक्स कभी भी जनरेट ही नहीं होगी, ठीक है। खुद बताएं कैसे जनरेट होगी। अब ये सेलिंग आई, यहाँ से मार्केट नीचे क्लोज हुई तो मतलब यहाँ से सेल हुआ है ना, लेकिन इसका कलर तो ग्रीन ही है, तो ये इस वजह थोड़ा दिमाग थोड़ा इस चीज़ पे लगाना चाहिए, ठीक है। और दूसरा ये कि मार्केट मूव करती है ऑर्डर ब्लॉक, आपको बताना भूल गया। ऑर्डर ब्लॉक जो होता है, ऑर्डर ब्लॉक में FEG पढ़ लिया था अभी, और उसका ऑर्डर ब्लॉक ये होता है कि FEG बनता है ना, जैसे कि FEG की तरह गया ये रहा। अब जैसे कि ये FEG है, क्या ये FEG है बेरिश, ओके। तो उसका जो ऊपर का ये जो होगा ना, ये होगा ऑर्डर ब्लॉक, ये आपका बनेगा ऑर्डर ब्लॉक जो FEG के पहले होता है, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक होता है और ये FEG होता है, ठीक है। और ये FEG ऑर्डर ब्लॉक भी स्ट्रक्चर बेस्ड काम करते हैं। अगर मार्केट किसी ट्रेंड के अंदर है, लाइक अगर मार्केट बुलिश है, लाइक दिखाया था मैंने, अपर साइड पे मूव करती है, हायर हाइज बनाती हुई जाती है, लोअर लोज नहीं बना रही थी, हाई ब्रेक करती हुई अपसाइड पे जा रही होती है, तो वो होता है आपका बुलिश ट्रेंड। और बुलिश ट्रेंड में हमेशा आपको बाय साइड पे ही ट्रेड करनी है, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना। जब भी आप
ट्रेंड के अगेंस्ट जाओगे आप, नुकसान ही होगा। ऑब्वियस बात है, मार्केट को आप हरा नहीं सकते, ठीक है, आप मार्केट को नहीं हरा सकते। मार्केट के अंदर इतना जो हम लोग होते हैं ना, वो एक्चुअली वो रिटेलर्स होते हैं, वो हो जाते हैं ट्रैप इन चक्करों में। अब वो देखते क्या है, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर कोई भी मतलब 5 मिनट 10 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर या 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ना बहुत सारे सेटअप बन रहे होते हैं। अपर ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, ये सारे ट्रेंड बनते रहते हैं, ठीक है, बुलिश ट्रेंड, बेरिश ट्रेंड। तो आपको आइडेंटिफाई नहीं होता। एक घंटे की एक कैंडल बनेगी तो सोचें उसके अंदर 1 मिनट की 60 कैंडलें बन गई हैं। अब 60 कैंडल्स के अंदर अप ट्रेंड भी आइडेंटिफाई हो जाता है और डाउन ट्रेंड भी आइडेंटिफाई हो जाता है। वो उसके अंदर फिर एग्जीक्यूट करते हैं, फिर वो बोलते हैं नुकसान हो गया, फिर वो अरे ट्रेडिंग में स्कैम कहने लग जाते हैं, ये ट्रेडिंग स्कैम है, मेरा पैसा चला गया। उसको जब तक आप रिस्क रिवॉर्ड फॉलो नहीं करेंगे, अपना रिस्क को देखेंगे नहीं कि मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ कितना नहीं ले सकता अपने उसके हिसाब से, पोर्टफोलियो के हिसाब से, अब तक ट्रेडिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और रिस्क रिवॉर्ड कैसे कैलकुलेट करना है कि हमारे पास अगर $1000 की मिसाल ले लेते हैं कि हमारे पास $1000 है और उसको हमने 1% रिस्क करना है तो हमारा $10 बनता है। और उसको हमने अगर प्रॉफिट लेना है तो हमें $20 प्रॉफिट लेना है। ट्रेडिंग डेज होते हैं, मैं क्रिप्टो की बात नहीं कर रहा, मैं फॉरेक्स क्या बता देता हूँ, क्योंकि उसमें सिर्फ समझ लें हफ्ता इतवार निकाल दें, क्योंकि क्रिप्टो में हफ्ता इतवार भी मतलब सैटरडे संडे ट्रेडिंग का वॉल्यूम ही नहीं होता, तो ट्रेडिंग का डेज भी काउंट नहीं करते, ठीक है। तो जो उसके अंदर वॉल्यूम आता है वो हम 20 डेज़ काउंट करेंगे, सैटरडे संडे निकाल देंगे पूरे महीने के अंदर। तो 20 दिन के अंदर अगर आपने पर ट्रेड पे 1% रिस्क लेते लिया है और तो आपने 2 ट्रेड पर डे लिए हैं तो आपकी 40 ट्रेड्स हो जाएंगी, ठीक है। तो हमारा इस हिसाब से बनेगा टोटल 10 के हिसाब से आपका बन जाएगा कि आपने रिस्क कितना करा। अगर 40 है तो हमारे $400 बन गए, ठीक है, रिस्क है। और हमने अगर इसको, ये लॉस बता रहा हूँ, अगर हमने प्रॉफिट करा 40 के 40 ट्रेड्स तो हमारा $400 प्रॉफिट हो गया, ठीक है। लेकिन 800 प्रॉफिट हो जाएगा क्योंकि हमारा डबल का प्रॉफिट टारगेट है, हमारा लॉस का टारगेट है उसके कम, ठीक है। हमने आधा 1% रिस्क करना है तो हमें जैसे $10 रिस्क करना है तो हमने $20 कमाने हैं और फिक्स रखना है। ये नहीं करना है किस रेट के अंदर आपने 4% रिस्क कर दिया और प्रॉफिट आ रहा है आपका 2%, सही है, 1% प्रॉफिट आ रहा है, आपने क्लोज कर दी ट्रेड। आपने एक सेटअप ऐसा बनाना है अपना, मैं आगे आके कुछ स्ट्रेटजीज भी शेयर कर दूंगा कि किस तरीके से आपने सेटअप बनाने हैं अपने, उसका आपको पहले से पता होना चाहिए कि मैं अगर ये ट्रेड लूँगा और तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड क्या होगा। और ये जो दिखाता हूँ कि हम लोग कैसे रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट करते हैं, ओके। अब जैसे कि हमारा ये इसी सेक्शन में 1 2 3 4 फोर्थ लाइन पे हमारा ये मिल जाता है, ये लॉन्ग, और ये मिल जाता है शॉर्ट, ओके। अब ये लॉन्ग शॉर्ट ये इतनी काम की चीज़ है ना, ये कोई मतलब मैक्सिमम लोग उसको इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। पहली बात तो इसको यूज़ ही करना नहीं आता कि ये यूज़ करेंगे तो इससे क्या होगा, सही है। मतलब वो तभी इतने दिमाग में कैलकुलेशन कर लेते हैं और फिर उसके बाद उनको समझ नहीं आता कि हमने कितना रिस्क लिया कितना रिवॉर्ड लिया, ओके। तो इसके अंदर लिखा हुआ आता है रिस्क और रिवॉर्ड रेशो। इसके अंदर मतलब जैसे कि ये लिखा है परसेंटेज, हमने अगर 1% रिस्क करा, ये हमारा 1% है, तो हमारा इस ये होता है लॉस के लिए, लाइक हमने इतना लॉस बेयर करा, ये लॉस है हमारा, या यहाँ तक मार्केट आएगी तो हमारा लॉस है, और हमारे यहाँ तक नीचे जाएगी मार्केट तो हमारे प्रॉफिट, ठीक है। मार्केट जैसे कि फ़र्ज़ करें यहाँ से चलती हुई आ रही है, ये चलती हुई आ रही है मार्केट, ओके, हमारी ये ट्रेड एग्जीक्यूट हुई यहाँ पे, ठीक है, हमने सेल कर रहे हैं और ये ट्रेड एग्जीक्यूट यहाँ पे आती है। अगर मार्केट इधर चली गई तो ये लॉस हो जाएगा हमारा, सही, 1% का। और मार्केट अगर हमारे फेवर में यहाँ पर आ जाती है तो हमारी टीपी हो जाएगी। टीपी मतलब टेक प्रॉफिट और एसएल मतलब स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस मतलब जितना भी रिस्क करा है वो हिट हो जाएगा और टीपी मतलब टेक प्रॉफिट आपका टारगेट होगा। अब इसको हमने 1:2 करना है, यहाँ से पकड़ना है, इसको नीचे करना है अनटिल यहाँ पर लिखा हुआ ना आ जाए 2, ठीक है। ऐसे ही 1:3 होता है। इसको आपने और स्केल कर दो, आपको स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है, 1:3 ले लेना है। लेकिन जो नॉर्मल ट्रेडिंग में जो रिकॉर्ड हुआ है ना, तो उसके अंदर ज़्यादातर जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं वो 1:1 ही लेते हैं, क्योंकि 1:1 एक तो पहले बार जल्दी अचीव हो जाता है और कंसिस्टेंट लेते रहो। अगर भाई ऐसी स्ट्रेटजी कि आपको दिन में 10 से 15 ट्रेड्स मिल रही हैं, सही है, तो उसके अंदर ये कि 1:1 ले लेके आपका हिसाब किताब से हो जाएगा। लेकिन ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि अपनी इतनी ज़्यादा ट्रेड लो, ऐसी बात, जितनी ट्रेड्स लोगे उतना रिस्क बढ़ता रहेगा। और 1% से ज़्यादा रिस्क नहीं करना है ट्रेडिंग के अंदर कभी भी, कि आपने 1% से ज़्यादा रिस्क कर लिया, क्योंकि पोर्टफोलियो बहुत जल्दी आपका डाउन साइड पर आ जाएगा। और इमोशन जो होते हैं ना ट्रेडिंग के अंदर, इमोशन कंट्रोल नहीं हो पाता, फिर इमोशन की गेम ही यहाँ से शुरू होती है कि जब आप लॉस देखते हो ना कि यार मुझे लॉस हो रहा है, तो वहाँ पे आपके इमोशन काम नहीं करते हैं। यहाँ बड़े बड़े ट्रेडर्स
इस चीज़ के अंदर फेल हो जाते हैं कि इमोशन कंट्रोल नहीं हो पाता, फिर ट्रेड को बंद करते हैं तो लॉस निकल होते आते हैं। और बहुत से लोग स्टॉप लॉस भी नहीं लगाते, बहुत से लोग टेक प्रॉफिट भी नहीं लगाते। वो इतने ज़्यादा प्रोफेशनल होते हैं, पता नहीं कैसे उनको समझ ही नहीं आता कि लॉस भी लेना है या टेक प्रॉफिट लेना है, क्या करना है। बस ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी कि यहाँ से जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा। जो भी गैम्बल कर रहे होते हैं उसको आप एक पूरा रिस्क रिवॉर्ड लेके बैठो कि मुझे मेरे पे पास $1000 है और उसको मैं रिस्क कर रहा हूँ, मुझे $10 रिस्क करना है और मुझे जो कमाना है वो $20 कमाना है। अगर मैं दिन में 2 ट्रेड्स लेनी है ओनली, भले उसका दोनों का स्टॉप लॉस हो जाए, जाएगा $20 जाएंगे, और अगर एक लॉस हुआ एक प्रॉफिट हो गया तो आप ब्रेक इवन आ जाओगे। ओके, या अभी भी 10-15 के प्रॉफिट में ही हो गया। और इसके साथ हमें सबसे पहले कैलकुलेशन कर ली, हर चीज़ कर ली, एक्टिवेट करके उस चीज़ को हम छोड़ देंगे। जैसे हमने यहाँ पे ट्रेड लिया, यहाँ पर जैसे कि हमने इसको यहाँ से शॉर्ट करा, फर्स्ट करें यहाँ मार्केट है, यहाँ से हमने इसको शॉर्ट करा और हमने इसको यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के ना यहाँ पे इसको छोड़ दिया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे यहाँ तक का कि हमने जो टारगेट रखा है वो अचीव हो जाए। ओके, वो टारगेट अचीव होना चाहिए, अदरवाइज़ हम इसको नहीं करेंगे, बीच में से नहीं छेड़ेंगे कि मार्केट यहाँ आई, हमने यहाँ बंद कर दी, डर के हमारे बंद कर दिया। अगर आपने एक ट्रेड भी हमारे वन में बंद कर दी और आपका स्टॉप लॉस हो गया अगली 2 ट्रेड्स के अंदर, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड तो वैसे ही ख़राब हो गया। अगर आप 1:2 लेंगे ना, मतलब आपने 1:2 लिया, आपने $10 स्टॉप लॉस रखा था और $20 प्रॉफिट लिया, तो आपके नेक्स्ट ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस के पैसे पहले से ही जमा हो गए। ओके, अगर आप 1:1 करेंगे या उससे पहले ही बंद कर देंगे कि हमें बस डर के मारे डर लग रहा है। और पहली बात, आई एम डैम श्योर कि मार्केट में जब आप रिस्क छोटा लेते हो तो आपको डर नहीं लगता। ठीक है, अब आप $1000 के पोर्टफोलियो के ऊपर अगर आप रिस्क की $100-200 रिस्क कर रहे हो ना, तो आपको डर लगेगा। ऑब्वियस बात है, पूरा कैपिटल आपका चला जाएगा। मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप कभी भी 10-15-30% का कभी भी रिस्क ना करो एक पोर्टफोलियो की। अभी तक आपको ट्रेड्स ही नहीं मिलेंगी ना, अगर आपने 4 से 5 ट्रेड्स भी ख़राब कर दी और फर्स्ट को आपने आपकी लाइन से 4 ट्रेड ख़राब हो गई, और तो फिर क्या बचा पीछे, पोर्टफोलियो ख़त्म ही हो गया ना। वन पे आप एक ही ट्रेड के ऊपर 10% रिस्क कर रहे हो, तो क्या बचा पीछे, कुछ भी नहीं बचा, पूरा पोर्टफोलियो ख़त्म है। फिर आप चले जाओगे ट्रेडिंग छोड़ के कि यार बेकार है ये चीज़। तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत मैटर करता है कि आपने रिस्क रिवॉर्ड देखना है कि हमें कितना रिस्क लेना है और कितना इसके अंदर हमें नहीं लेना है। ठीक है, और लॉस होता है, 100% लॉस होता है, ये नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट होता है। हर ट्रेडर लॉस करता है, हर ट्रेडर प्रॉफिट करता है। जो एंड ऑफ द मंथ देखा जाता है कि हमने कितना खोया और कितना पाया, कितना हमने गेन करा, कितना हमने लॉस करा, कितना हमने प्रॉफिट करा, ये सब चीज़ें हमें बाद में डिसाइड होती हैं। वरना इससे पहले हम लोग या फर्स्ट वीक के अंदर डिसाइड किया, हमारे अगर फर्स्ट वीक के अंदर हमारे स्टॉप लॉस चले गए, पूरे 7 दिन में 7 ट्रेड्स करी, हमारे 7 स्टॉप लॉस हो गए, तो आप उससे मंथ के एंड के डिसाइड नहीं कर सकते कि मेरा के शुरू के लॉस हो गया तो हमारे एंड तक लॉस ही रहेगा। अगर हमने $70 लॉस भी कर दिए, फर्स्ट के हमने 7 डेज़ ट्रेडिंग करी, 20 डेज़ का हमारा डेज़ हैं और उसके अंदर से हमारे 13 डेज़ बच गए हैं। ठीक है, तो नहीं हो 13 डेज़ भी ख़राब जाएँ, पॉसिबल हो 13 डेज़ सारे के सारे अच्छे चले जाएँ, तो आप एंड ऑफ द मंथ प्रॉफिट में ही खड़े होगे, एटलीस्ट लॉस नहीं करोगे। और लॉस होता भी है ना, अगर जो मैंने 1% है, आपको ये ट्रिक बता रहा हूँ कि 1% का रिस्क लेते भी हो तो उसके अंदर कोई आपका अकाउंट वॉश नहीं होगा। आप अगर 100 ट्रेड्स लॉस करोगे, हाँ एक कैलकुलेशन ऐसी होती है कि $1000 थे, आपने लॉस कर करके आपने 900 पे लिया है, लाइक हमने 10% रिस्क कर दिया उसको। ठीक है, आप नीचे लिया है, तो उसके बाद अब क्या हुआ, आपने लॉस कितना करना है, 900 के 1% के हिसाब से, ना कि 1000 के 1% के हिसाब से, क्योंकि आपको पता है अगर पहले 1000 था, अब वो हो गया 900। अब 900 के ऊपर आपका कितना लॉस बनता है, $9, ना कि $10 1%। तो ये कैलकुलेशन चेंज होती रहती हैं। अब हर ट्रेड के बाद आप सोच रहे हो कि मेरे पास $1000 का पोर्टफोलियो है और मैंने लॉस कर दिया $100 $20, तो मेरा रिस्क वही रहेगा 10%, $10 का 1% बनता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपने बिल्कुल लॉस भी कम करना है। तो ऐसे आपके पास 100 ट्रेड्स बचेंगी आपका अकाउंट को वॉश होने के लिए, अगर आप 100 की 100 ट्रेड्स ख़राब करते हो। अव्वल तो आप ट्रेड करो ही नहीं रियल के ऊपर, रियल पैसों के ऊपर, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कर लो। और डेमो के अकाउंट मिलते हैं बहुत सारे, ब्रोकर्स देते हैं। और ट्रेडिंग व्यू के अंदर भी यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है हमें पेपर ट्रेडिंग का, वो पता नहीं थोड़ा सा चेंज हुआ है ये ट्रेडिंग व्यू, तो उसके अंदर ये डबल के यहाँ पे आपको पेपर ट्रेडिंग का ऑप्शन मिल जाता है और बहुत सारे ब्रोकर्स मिल जाते हैं। ये सब की बात बाद में करेंगे। ये इसका ये पेपर ट्रेडिंग ऑप्शन मिल जाता है, तो इसमें आप जाके वो जो होता है
नकली का पैसे मिलते हैं, उससे आप ट्रेडिंग करो और जितना नुकसान करें इतना प्रॉफिट करना है। वो सब आपको मिलेगा नहीं, विड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन उससे सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, सीखोगे उससे। कम से कम 1 महीना 2 महीना प्रैक्टिस करें और उसके बाद जाके समझ आता है और उसके अंदर समझ सकते हो कि हाँ मैं इमोशन कंट्रोल कर सकता हूँ। और बहुत सी बात होता है कि डेमो के अंदर इमोशन कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि पता होता है वो रियल में नुकसान तो होगा नहीं ना, तो उस टाइम के ऊपर वो चीज़ समझ आ जाती है। जब आप रियल पैसा लेकर आते हो उसके अंदर फिर आपको फिर डर लगने लग जाता है। बहुत से लोगों को $10 मतलब 1% रिस्क करने की भी इसके अंदर कैपेसिटी नहीं है, वो ट्रेडिंग में नहीं आए, वो ज़्यादा बेटर है। ओके, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी और इसमें बेसिक भी बता दिया, मैं एडवांस भी बता दिया और इंडिकेटर भी डिस्कस कर दिए जो आपको ओवरऑल ट्रेडिंग के अंदर काम आएंगे। और जो ट्रेंड बता दिया कि अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है और बायस बायस क्या होते हैं। अब क्या होता है मार्केट जब ट्रेंड शिफ्ट कर रही होती है जो एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है, तो ऑर्डर ब्लॉक के अंदर जब मार्केट रिट्रेस करती है, जैसे कि ये ऑर्डर ब्लॉक है, जैसे कि ये ऑर्डर ब्लॉक है, अब ये यहाँ से इस जगह पर टैप हुआ। ओके, अभी ऑर्डर ब्लॉक है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। अभी मार्केट यहाँ पर आई और इस जगह पे मार्केट ने टैप करा। अब यहाँ पर हम छोटे टाइम फ्रेम में जाके अपनी एंट्री बनाएंगे और टारगेट हम यहाँ तक का ले सकते हैं। ओके, ईजी है दिखने में। जब आप बैठोगे बनाओगे थोड़ा सा शुरू में मुश्किल लगेगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल लगेगा। वो कोई भी चीज़ ऐसी लाइफ में नहीं होती जो शुरू से ही आसान लगे, और हर मुश्किल लगने वाली चीज़ एंड में जब आसान हो जाती है तो वो बहुत वैल्यू करती है। जो शुरू में ही आसान लग रही होती है ना, वो उसका भी काम नहीं होता। हमेशा मुश्किल चीज़ ही आपको जो है ना कुछ वैल्यू देती है बाद में। अगर इतना आसान हो तो हर बंदा ही ट्रेडिंग कर रहा हो या कोई भी बिज़नेस होता है, वो हर बिज़नेस के अंदर जो भी एंटर होता है, एक वो किसी भी चीज़ का बिज़नेस हो, गाड़ियों का हो, घर का हो या ट्रेडिंग हो, शुरू शुरू में वो सीखता है, पहले उसके अंदर लॉस प्रॉफिट करता है एंड उसके बाद उसके वो एक टाइम आता है वो प्रॉफिट करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो मैं भी शुरू में ऐसे ही था, मुझे कुछ भी नहीं आता था। ऐसा 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 करके मैं स्टिल एक स्टूडेंट हूँ, मैं सीखता हूँ, लर्न करता हूँ। मुझसे भी गलतियाँ होती हैं और नुकसान मुझसे भी होते हैं, प्रॉफिट मुझसे होते हैं, हर चीज़ होती है। तो लाइफ में आपको बहुत सी फाइनेंस सीखने को मिल जाएगा ट्रेडिंग से रिलेटेड। तो ये है कि और अपना एक मोटिव बनाएं कि हमें ट्रेडिंग करने के लिए क्यों आना है, क्यों करनी है ट्रेडिंग, मतलब क्या है हमारा गोल। और ऐसा कोई गोल बनाकर आए हैं अगर कि हम रातों रात अमीर हो जाएंगे, तो अभी से ही बंद कर दें, क्योंकि आपके जब ख्वाब टूटेंगे तो वो ज़्यादा हर्ट करेंगे। क्योंकि जो आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं ना, वो ज़्यादा हर्ट करती हैं, ना कि अदर थिंग। कि आपको कोई और बंदा आपको हर्ट कर सकता है, मैं नहीं मानता। आपकी जो उससे एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जो ट्रेडिंग से एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वो ही हर्ट करती हैं और कोई भी चीज़ आपको हर्ट नहीं करती। वो आपका अपना ही एक वो होता है कि आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि मुझे इसने हर्ट कर दिया है, मुझे उसने हर्ट कर दिया। आप खुद अपनी मर्ज़ी से अपनी ही उससे आप हर्ट होते हो। ठीक है, तो आप चाहो कि आप इससे कोई एक्सपेक्टेशन लगाओ ही नहीं, आ गया तो अच्छा, नहीं आया तो सोचा ही नहीं था क्या आएगा। ठीक है, लेकिन आप मेहनत करोगे प्रॉफिट के लिए और स्ट्रैटेजी सीखोगे, काम करोगे इसके ऊपर, तो आपको इन दी एंड आप प्रॉफिट में करोगे। आप इतना कुछ सीख जाओगे 6 महीने में, 1 साल के अंदर, कि आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी कि यार मुझे इस तरीके से इसको लेके चलना है। ओके, तो ये सब चीज़ें आसान है अनटिल आप उसमें मेहनत नहीं करते। ठीक है, आप मेहनत करोगे आपके लिए आसान हो जाएगी हर चीज़, मुश्किल शुरू शुरू में लगती है। ठीक है, और अभी तो मेरे ख्याल है मैंने जितना बता दिया रैपिडली, तो ये मेरे ख्याल है बहुत चीज़ें नहीं समझ आई होंगी। तो जो चीज़ नहीं समझ आए मुझे बता दें कमेंट्स के अंदर कि उस पर डिटेल वीडियो बना दूंगा कि अगर ऑर्डर ब्लॉक पे चाहिए, एफईजी के ऊपर चाहिए, या अगर किसी भी स्ट्रेटजी के ऊपर चाहिए या किसी इंडिकेटर के ऊपर चाहिए, तो वो चीज़ मैं बना दूंगा। और सबसे ज़्यादा जो ट्रेडिंग होती है ना, ट्रेडिंग वॉल्यूम जो होता है, मतलब सबसे ज़्यादा जो बाय सेल जिसके अंदर होता है, वो होता है फॉरेक्स के अंदर। क्रिप्टो के अंदर भी नहीं होता। क्रिप्टो का मार्केट इतना छोटा है कि अगर एक छोटा इतना है कि गोल्ड के आप मार्केट कैप देखो, आई थिंक 30 ट्रिलियन तक का। और वो जो क्रिप्टो का मार्केट कैप है वो उसे 2.5 से 3 ट्रिलियन डॉलर्स है, जो कि बिल्कुल ना होने के बराबर है इसके मुताबिक। जो जो ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत है फॉरेक्स के अंदर, और क्रिप्टो के अंदर इतना वॉल्यूम नहीं होता। और फ्लैप जो पहले का टाइम था क्रिप्टो का, वो थोड़ा अलग था। उसमें नई नई क्रिप्टो आई थी तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स होते थे। अब ये कि बहुत प्रॉफिट रेशो बहुत कम हो गया है उसके अंदर। तो ये कि फॉरेक्स ट्रेडिंग और ये गोल्ड ट्रेडिंग वगैरह ये ज़्यादा वैल्यू करेगी। तो आपने ब्रोकर कौन सा यूज़ करना है और एक्सचेंज आपको क्रिप्टो वगैरह ट्रेड करनी है, तो आई रिकमेंड कि बाइनेंस पे ट्रेड कर लें। और
बिटगेट भी एक एक्सचेंज है, उस पर कर सकते हैं। और क्या नाम है, बाइनेंस है, हर चीज़ है, उसके अंदर चीज़ कर सकते हैं। और और मैं आपको ये चीज़ एक शॉर्ट की एक और बता देता हूँ कि अगर आपने टारगेट रखा कि आपने यहाँ से एंट्री करी और हमारा ये स्टॉप लॉस है, इस कैंडिल का स्टॉप लॉस है अगर हमारा, ओके, तो हमने यहाँ तक में हमने रखा कि हमारा 1:2 हो रहा है, ओके, ये हमारा 1:2 हो रहा है, ये हमारा 1:2 हो गया, ओके। अब तो मैं इसको लंबा करता कि समझ आए ना, 1:8 कर देता है, उसको मैं आपके हाफ के हिसाब से समझा दूंगा। ये देखो, अभी हमारा 1:2 का 1:8 का रिस्क रिवॉर्ड है, समझ लें 4:4 का हिसाब किताब है, ठीक है। अब हमारा जब ट्रेड 50% प्रॉफिट में आए ना, जैसे कि इसका 50% आपका 50% प्रॉफिट में आए, लाइक यहाँ से यहाँ तक आ जाए, यहाँ तक आ जाए, तो हमने देखा 50% हो गया, तो उसमें ट्रेड जो है ना वो अगर आपने 1:2 का टारगेट रखा, तो आपने 1:2 के ऊपर अगर आपने और स्केल करना, आपको लगता है मार्केट वहाँ से और ऊपर चली जाएगी या आपकी ट्रेड मिस हो जाएगी, क्योंकि ये सब चीज़ें आएंगी बाद में, ठीक है, सब चीज़ें आती हैं, तो ट्रेड मिस हो जाएगी। फोमो भी कहते हैं, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट जो होता है। फोमो में ये होता है कि मार्केट आप सोचते हो कि हमें सपोर्ट आ गई है, सपोर्ट पे ले लूँगा, और फिर वो रेजिस्टेंस के ऊपर चला, और रेजिस्टेंस सपोर्ट तो मैंने समझाया ही नहीं। तो रेजिस्टेंस सपोर्ट ये होता है कि मार्केट जैसे कि आपका यहाँ पे मूव कर रही है, जैसे कि ये है। अब जिस जगह से मैक्सिमम मल्टीपल टाइम्स बाउंस आता है वो ये जगह होती है, ये है। अब जैसे कि ये है सपोर्ट, यहाँ से मार्केट ऊपर गई एंड देन यहाँ से मार्केट ऊपर गई, फिर यहाँ से ऊपर गई एंड फिर यहाँ से ऊपर गई, फिर से एंड में आके इस जोन को तोड़ दिया, तो ये है सपोर्ट। और हमारी रेजिस्टेंस जो है वो है रेजिस्टेंस, ये देखें, ये है रेजिस्टेंस, ओके, ये है रेजिस्टेंस हमारी, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट बार बार गिर रही है, और ये है सपोर्ट जो कि मार्केट यहाँ से बार बार उठती है, ठीक है। तो मैं इसलिए कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा है चीज़ों को, क्योंकि वो ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों की, ठीक है। ICT ISMC कॉन्सेप्ट वगैरह बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, और बहुत सारी तरीके की ट्रेडिंग लोग करते हैं, वो सब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें इंसान का दिमाग ना कंफ्यूज हो जाता है कि हमें ट्रेड करनी क्या। अब आपने इस जगह पे सोचा कि मैं सपोर्ट पे ख़रीद रहा हूँ, और वो SMC के हिसाब से या ICT के हिसाब से वहाँ पे बेरिश FVG है, तो वो आप वहाँ नहीं कर सकते कुछ भी। आप बोलोगे यहाँ से मैं गिर जाएगी या उठ जाएगी, तो आपका दिमाग कंफ्यूज होता है। क्यों, हमेशा एक चीज़ माइंड बनाओ और अपना एक चीज़ के ऊपर ना मास्टर करो, कि आपको एक चीज़ पकड़ो, सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर लोग मास्टर करके कितने पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। तो आप अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो ट्रेडिंग से, ऐसी बात नहीं है कि नुकसान ही होता है, प्रॉफिट ईजिली कर सकते हो अच्छा खासा। अब 30-40% मंथली तक भी गेन आराम से होता है, लोग 2-3x भी कर लेते हैं अकाउंट्स को अपने, लेकिन वो रिस्क थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब ऐसी चीज़ को 1% रिस्क करोगे ना, कैपिटल बाद में बढ़ेगा, तो वही आपका जो $1000 पे 10 और रिस्क था, वही 10,000 पे $100 है। $100 PKR में कन्वर्ट करें तो आपका 30,000-28,000 रुपये बन जाता है, ठीक है। और 10,000 के ऊपर $100 कमाना है, छोटा सा एक काम है कि आप 2 मिनट में कमा लेते हो, ठीक है। तो ऐसे ही अगर उसको टारगेट करोगे कि 40% आपने कमा लिए, तो आपने $4,000 कमा लिए, ओके, 10,000 के ऊपर। कि लिक्विडिटी क्या होती है, और लिक्विडिटी ये होती है जो आप बायर्स होते हैं और जो सेलर्स होते हैं, और उसके अंदर जो ऑर्डर्स होते हैं, लाइक बायर के ऑर्डर्स और सेलर्स के ऑर्डर्स, वो होता है लिक्विडिटी। और ऐसे ही सेल साइड पे अगर ऑर्डर्स हैं तो वो सेल साइड लिक्विडिटी, और जो बायर साइड पे ऑर्डर्स लगे हुए हैं, लाइक जो सपोर्ट पे ऑर्डर लगे होते हैं, पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, मार्केट ऑर्डर्स होते हैं, जो ऑर्डर जो सपोर्ट पे होते हैं वो होते हैं लिक्विडिटी बायर्स की, और जो सेलिंग के लिए लगे होते हैं वो सेलर्स की लिक्विडिटी होती है, ओके। तो लिक्विडिटी हर्न करने के लिए आपके लोग, बहुत से लोग कहते हैं कि SMG जो इंस्टीट्यूशनल्स होते हैं, मतलब जो बिग प्लेयर्स होते हैं, लाइक जो हम लोग होते हैं रिटेलर्स, छोटे छोटे जिनके पैसे होते हैं $10,000, 1,000 और $1,00,000, तो ये छोटे छोटे प्लेयर्स होते हैं। और जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उनके पास मिलियंस में या बिलियंस में फंड्स होते हैं, जो पूरी मार्केट को कवर करते हैं, ठीक है। तो लोग समझते हैं कि हमारे छोटे से पैसे लेने के लिए, लिक्विडिटी हंट करने के लिए मार्केट ऊपर आती है और हमारे स्टॉप लॉस लेके चली जाती है, ऐसा नहीं होता। आप लिक्विडिटी बनती ही गलत हो, लाइक आपने ऑर्डर ही गलत प्लेस करा होता है, आपने स्टॉप लॉस गलत रखा होता है, कहीं ना कहीं आपके ही फॉल्ट होते हैं जिसके अंदर आपका नुकसान हो जाता है, ठीक है। और कभी भी बड़े प्लेयर्स होते हैं, कभी भी आपका स्टॉप लॉस लेने के लिए नहीं आते हैं, ठीक है। तो आपने बहुत सेफ होके स्टार्टिंग में पेपर ट्रेडिंग करनी है, और इजी होके आपने इस चीज़ को समझना है कि काम किस तरीके से करें, और कैंडल्स को समझो, पहले आके पहले बैठो, ट्रेडिंग के चार्ट खोलो, ट्रेडिंग व्यू को, और उसको सिर्फ देखो बैठ के। आपने आधा घंटा रोज़ बैठ के देखना है
कि मार्केट में चल क्या रहा है। एक ड्राइंग नहीं करो, ना कोई टूल पकड़ो, ना कुछ लगाओ, ना इंडिकेटर, बस बैठो और उसके बाद आधा घंटा स्पेंड करो कि मार्केट क्या कर रही है, कैसे हो रहा है, सब चीज़ें क्या चल रही है। तो रिसर्च करो इस चीज़ के ऊपर कि कैसे होता है। मुझसे अगर कांटेक्ट करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा नंबर, कांटेक्ट करना है। अगर मेंटरशिप लेनी है पर्सनली 101 तो आप वो ले सकते हो। आप देख सकते हो कि हाँ भाई मैं आपको पर्सनली समझाऊंगा बैठ के कि हाँ भाई आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, क्या करना है, और जो आपके डाउट्स है वो मैं क्लियर कर दूंगा सारे, ठीक है। तो यही है बस छोटा सा बेसिक टू एडवांस लेवल कि आपने क्या करना है, कैसे कैसे करना है। पहले इस चीज़ को फॉलो करें, ऐसा ऐसा कर करके समझ आए तो इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करें। यहाँ से हम चार्ट सर्च मतलब ये पेयर सर्च कर सकते हैं और टॉप पे जैसे बिटकॉइन लिखा हुआ है ऐसे आप इथीरियम लिख सकते हैं, इथीरियम आ जाएगा। ऐसे ही अगर आप गोल्ड लिखेंगे तो गोल्ड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई भी चीज़ स्टॉक लिखेंगे, कोई भी स्टॉक लिखेंगे तो आपका यहाँ पे स्टॉक आ जाएगा, ठीक है। ऑयल ट्रेड करना है, कुछ भी ट्रेड करना है, पहले यहाँ पे एनालिसिस होते हैं। जो ट्रेड करते हैं उसके लिए ब्रोकर्स अलग अलग होते हैं, एक्सचेंज अलग अलग होते हैं, ठीक है। माइनस होता है, एक्सचेंज होता है, और ब्रोकर्स एक्सएनएस होता है, वेंटेज वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। उस पर भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं जाके। और लेवरेज क्या होता है? लेवरेज ये होता है कि आपके पास अगर $1000 हैं और आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है $10,000 की, आप तो आपको एक्सचेंज की तरफ से लेवरेज मिल जाता है, लाइक आपको उधार मिल जाता है। आप फॉलो उसको ले सकते हो, आप उससे आप ट्रेड करोगे तो ऐसी बात है आपका $1000 पे $1 $10 स्कोर है तो आपका 10,000 पे $100 होगा, जो कि इनिशियली आपके फ़ंड के हिसाब से वो 10% बन जाएगा ना, तो रिस्क बढ़ जाता है। तो मैं कहता हूँ कि ऐसा लेवरेज ओवर लेवरेज नहीं करना चाहिए कि आप बिल्कुल ही अपना सोच के हाँ मैं $10,000 की ट्रेड कर सकता हूँ, मैं $10,000 का ट्रेड कर रहा हूँ और प्रॉफिट भी आएगा और नुकसान हुआ तो आप ही का होगा, एक्सचेंज का नहीं होगा। एक्सचेंज आपके पैसे कभी भी अपना नुकसान नहीं करती, आपको पैसे देती है आपके पैसे लेने के लिए, ठीक है। अपना पैसे भी देती है, इसलिए आपने लालच नहीं करनी। ट्रेडिंग में अपने आप से क्वेश्चन करना है कि हम ट्रेडिंग में क्यों आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं, और पैसे कमाने आ रहे हैं, लेकिन किस तरीके से कमा रहे हैं कि इमोशन पे कंट्रोल कर रहे हैं। इमोशंस जो होते हैं ना, ऐसा होता है कि बहुत सबसे एंड होता है, मतलब आप जब से ट्रेडिंग शुरू करोगे और उसके और आपको 1-2 साल हो जाएंगे तब तक भी आपका जब आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे होगे ना, बाय हो गया या सेल हो गया, तब तक आपको डर लगेगा। इतना डर लगेगा कि हाथ ईप्स हो जाएगा कि यार जैसे ट्रेड चलना शुरू होती है ना उससे बाद सब कुछ अपने कंट्रोल में होता है, और जब चलना शुरू होती है ट्रेड ना तो फिर आपका हाथ पैर काँपते हैं, सही है। ये होता है। भले अगर आप रिस्क कम करोगे ना तो आपको डर कम लगेगा कि हाँ यार चलो $10 ही जाएंगे, लेकिन वो भी रैंडम ट्रेड नहीं डाल देना कि 10 ही जाएंगे चलो ले लो। रैंडम नहीं, रैंडम कुछ भी नहीं करना, नहीं तो ट्रेडिंग नहीं करना, ठीक है। मैं रिकमेंड यू क्या आप छोड़ दो, आप वीडियो भी ना देखो, आप जाओ आप छोड़ दो, कुछ और काम करो, ठीक है, जो आपको सूट करे। ट्रेडिंग में हमेशा रिस्क कैलकुलेट करके और इस चीज़ को हर चीज़ को दिमाग में रखते हुए कि नुकसान हमें लेना है और प्रॉफिट लेना है और हमारा क्या सेटअप है, वो सारी चीज़ें हमें दिमाग में रखनी पड़ती हैं। फिर जाके हमें यहाँ प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि कभी भी एक मैं टिप दूंगा, बिल्कुल भाइयों वाली टिप, कि कभी भी उधार लेके किसी ट्रेडिंग में ना लाएं कि आपने किसी से उधार ले लिया, मम्मा पापा से उधार ले लिया, या अगर आप बड़े हैं तो आपने बैंक से लोन ले लिया, तो ऐसे करके आपने ट्रेडिंग नहीं करनी। आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है ट्रेडिंग में इतने पैसों की, आपको अगर काम आता है तो आप छोटे पैसों से भी गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो वो इतना बड़ा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आप कभी भी लोन मत लें कहीं से भी कि ट्रेडिंग के लिए लोन ले लें, आप लोन नहीं लेना किसी से भी ना। जब छोटे बच्चे हैं वो जाएगी जो 15-20 साल के हैं और वो अपना मामा पापा से उधार ले लें फिर नुकसान कर दे, तो वो नहीं करना है आपने। जब आप एक स्टेज पर आ जाओ, आप एक लेवल पे आ जाओ, आपको साल हो जाए, 2 साल हो जाए, 3 साल हो जाए, फिर आप समझ सको हाँ भाई मैं इस चीज़ से कवर ले सकता हूँ पैसा और मैं नुकसान कर सकता हूँ और मैं उसको कमा भी सकता हूँ, तो उस केस में आप ले सकते हो, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम सेशन क्लोज़ करते हैं और इंशाल्लाह आगे अगर कोई ज़रूरत हुई तो हम वीडियो बनाएंगे, टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स के अंदर मुझे बता दिएगा, अपना ईमेल मैं डाल दूँगा, ईमेल पे भी कर सकते हैं और नंबर भी डाल दूँगा, नंबर पे भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, ओके, अल्लाह हाफिज़।